बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 अलग-अलग तस्वीरों के साथ। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर 44 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जवानों की ओर से चलाए ऑपरेशन में अपने साथियों का मारा जाना और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन सब ने सरेंडर कर दिया है। अब इन सभी पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नारायणपुर में 8, कांकेर में 13, उत्तरी बस्तर में 23 नक्सलियों ने यहाँ पर हिंसा का रास्ता छोड़कर सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। ये सभी नक्सली कई हिंसक घटनाओं में वारदातों को अंजाम पहले भी दे चुके हैं। अब इन सभी की शुरुआती अगर माने तो इनाम जो है इन पर 50-50 हजार रुपए का रहा है। और ये भी आपको ये जानकारी दे दें कि करोड़ों रुपए का कईयों पर इनाम था, लेकिन इन सभी को शुरुआती इनाम जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है उसकी जानकारी आपको मैं बता दूं, 50-50 हजार रुपए का अभी चेक किया गया है। बीजापुर में नक्सलियों के स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य जगदीश इरपा के साथ 23 नक्सलियों ने बीजापुर में समर्पण किया। तो सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लाल आतंक खात्मे की ओर है। बता दें आपको, मार्च 2026 आप सभी जानते हैं, ये वो तारीख कहीं ना कहीं अब तय कर दी गई है कि इस तारीख पर ये लाल आतंक जो है इसका खात्मा करना ही है। अब उस और अगर देखा जाए तो हमारे जवानों को जो है सफलता कहीं ना कहीं मिल रही है। सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 44 लगभग बताया जा रहा है जो नक्सली है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कई नक्सली जो है नीति से खुश हुए हैं, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे खुश होकर अपने जीवन को कहीं ना कोई एक और राह देना चाहते हैं। कई ऐसे नक्सली हैं जो ये सोच रहे होंगे या डर के साए में होंगे कि इतने नक्सलियों का खात्मा हुआ है, कहीं अगला नंबर हमारा ना हो, उससे भी, उस डर के साए से भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है इनाम था। इन पर किसी न किसी नक्सली पर लाखों का इनाम, कहीं पे करोड़ों का इनाम। अब बड़ी सफलता हमारे जवानों को हाथ लगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिंदेश जुड़े हुए हैं अधिक जानकारियों के साथ। बिंदेश, सबसे पहले समझना चाहेंगे ये जिस तरीके से यहाँ पर कितने नक्सलियों ने, अब 44 जो बताया जा रहा है, और कितने रुपए का इनाम था, और अब किन किन योजनाओं से इनको जोड़ दिया गया है? देखिए, आज लगभग 8 नक्सली जो हाईकोर नक्सली थे अबुझमाड़ क्षेत्र में, जिनका सबसे ज्यादा दबदबा था, उन पर लगभग 33 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसको भारत सरकार ने आज सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर इनाम देकर उन्हें वापस मुख्य धारा से जोड़ रखा है। क्योंकि लगातार जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, जो कहा जाए दूरसंचार जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे नक्सली कमजोर पड़ते जा रहे हैं। नक्सली कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से हार मान रहे हैं और फोर्स का मूवमेंट अब बिहड़ क्षेत्रों में बढ़ गया है। और कई ऐसे बड़े बड़े कैंप हैं जहां पर उनके निगरानी के लिए ड्रोन्स लगाए हुए हैं, हाईटेक कैमरा लगाए हुए हैं, जिससे डर के अब नक्सली सामने आकर सरेंडर कर रहे हैं। ये बड़ी नारायणपुर का कितना इलाका बड़ा हम माने, या कितना समय और रह गया है जो अब नक्सली मुक्त हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात बताएं तो लगभग 4000 वर्ग फीट एरिया में नक्सलियों का जो एरिया कहा जा रहा था, कोर एरिया कहा जा रहा था, वो एरिया अब घटकर लगभग 20% बचा हुआ है, जहां अब फोर्स नहीं पहुंच पाई है, या फिर कहा जाए कि वहां पर रोड या फिर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी नक्सलियों का सफाया हो रहा है और वो अब सरेंडर करके मुख्य धारा में आ रहे हैं। और सरकार की कई ऐसी स्कीम है जिसको वो अब अपना रहे हैं और रोजगार के लिए अब तैयार हो रहे हैं। जी ठीक, क्या किसी जवान से आपकी बात हो पाई है? क्योंकि देखिए, जो सफलता, बड़ी सफलता हाथ हमारे जवानों के लगी है और यहाँ पर करोड़ों रुपए बताया जा रहा है, इन पर इनाम भी था। बिंदेश, मैं आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं जगदलपुर से। आपके पास मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि कितने रुपए के यहाँ कहीं ना कहीं अब नक्सली है जो इन्होंने सरेंडर किया है यहाँ पर, और कौन कौन से जो मुख्य धारा है या योजनाएं हैं उनको जोड़ दिया गया है? जी प्रशांत बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार फोर्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि जब से 2024 से हम बात करें तो जिस उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, और ये रणनीति तब से बदली है जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये
बयान दिया है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा बस्तर से कर दिया जाएगा। उसके बाद से जवानों ने रणनीति बदली और लगातार जवान सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे इलाकों में जवान घुस रहे हैं जहां कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, उन इलाकों में घुसकर मुठभेड़ भी कर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे अहम बात जो नक्सलियों का सबसे मानी जाती है, जो हिड़बा के पास है, उनके साथ तक जब मुठभेड़ होती है तो उस दौरान भी जो है लगातार सफलता लेकिन हासिल प्रशांत, कर रहे जब हैं। हमारे कहीं ना कहीं जवान जो है, हमारे जवान इतनी सफलता हासिल कर रहे हैं, मुद्दे पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती है जो सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं, या कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं वो ये बता देते हैं कि भाई जो नक्सली मारे गए वो नक्सली थे ही नहीं। तो इस पर भी थोड़ी रोशनी डाली, क्योंकि हमारे जवान जो है लगातार कह रहे हैं कि हम इस तरीके से किसी भी शख्स को नहीं मारते, किसी ग्रामीण पर हाथ नहीं उठाते हैं, और इस तरीके की अगर बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत बातें हमारे जवानों को कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करती हैं। जी बिल्कुल, जवानों का मनोबल कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों से गिरता जरूर है। और जब इस तरीके के फोर्स का मूवमेंट होता है और उन इलाकों में जब मुठभेड़ होती है तो ये सवाल लगातार खड़े करते हैं, मानव अधिकार हो या फिर जो संगठन जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो तथाकथित रूप से जो ग्रामीण है यहाँ पे आदिवासी है, उनको उनका हितैषी अपने आप को बताता है, उनके द्वारा ये लगातार सवाल खड़े करते रहा गया। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर जांच की जाती है और जब मजिस्ट्रियल जांच होती है तो उस दौरान इन सारी बातों का खुलासा होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, या फिर अगर जवानों की तरफ से कोई गलती हुई हो तो इस बात का भी खुलासा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जांच पर छोड़ना चाहिए, ना कि जिस तरीके से मानव अधिकार या फिर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करने के आरोप लगाते हैं दूसरे पार्टी के ऊपर, लेकिन वो आरोप कहीं ना कहीं जवानों पर लगता है तो इससे मनोबल गिरता है। जिस तरीके से जवान लगातार 2000 से अधिक जवानों की शहादत हो चुकी है बस्तर में। अगर बात करें कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जब से नक्सलवाद शुरुआत हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जवानों की शहादत से ये सारा जो बस्तर है वो उनके खून से सींचा गया है। ऐसे में जो अब विकास हो रहा है, अब जो नक्सलवाद पे जो है लगाम लग रही है और धीरे धीरे जिस तरीके से आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी और मुठभेड़ में नक्सलियों का मारा जाना जो बढ़ा है, तो वो ये स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था 26/2000 मार्च तक जो नक्सलवाद के खात्मा का, वो पूरा होता हुआ एक सपना जो था बस्तर वासियों का वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप ही बस लगाने के लिए, राजनीति करने के लिए, कहीं ना कहीं राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की अगर बातें होती हैं तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है आप सरकार पर नहीं हमारे जवानों पर उठाते हैं और जो सही नहीं है। आपके पास भी गौरव आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट बता दूं क्या कुछ है। बंदूकें अब खामोश हो रही हैं और बीजापुर बदलाव की राह पर है, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा। बीजापुर जिले में 1,15,00,000 के 23 इनामी और 25 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये बदलाव कोई संयोग नहीं बल्कि हमारी सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और जन कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक स्वक्रियता का प्रमाण है। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखकर ये जवानों का मनोबल भी बढ़ाया है। नियत नल्लार योजना जैसी पहलों ने ही कहीं न कहीं आदिवासी अंचलों में विश्वास की नींव रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का जो समूल उन्मूलन निश्चित है, यानी कि पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। हम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के साथ साथ समाज में सम्मानजनक जीवन देने का हर प्रयास सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ सहयोगी गौरव भी सुकमा का अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं। सुकमा का क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि देखिए जगदलपुर का और इसी के साथ अगर हम देखें नारायणपुर का अपडेट हमारे सहयोगियों ने दिया है। सुकमा की क्या स्थिति है इस समय, अगर नक्सलियों के लिए देखें तो कौन कौन से इलाके हैं अब साफ हो चुके हैं? जी, सुकमा जिला मुख्यालय की मैं बात करूं तो जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय के आसपास के लगभग काफी गांव अब नक्सल मुक्त हो गए हैं। और आप देख रहे हैं लगातार जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, नियत नल्लार योजना, इससे प्रभावित होकर काफी संख्या में ग्रामीण जो नक्सलियों के समर्थक थे उन्होंने भी नक्सलियों से अपील किया कि अब आप उस गांव को भी नक्सल मुक्त करिए, क्योंकि जो सरकार की एक योजना है कि जो गांव पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित हो जाएगा उसे सरकार की ओर से 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। तो इसके चलते भी काफी अब प्रभाव देखने को मिल रहा है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। और गांव में जितने भी लोग नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे वैसे लोग अब एक साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं और गाँव को की योजनाओं का लाभ मिले, इस चीज को लेकर के काफी फोकस किया जा रहा है। और लगभग अब सुकमा जिले को मैं बता दूं कि जो बॉर्डर क्षेत्र है
बीजापुर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में या फिर तेलंगाना से लगा हुआ जो सुकमा जिले का बॉर्डर क्षेत्र है उस क्षेत्र में बस अब नक्सली कुछ सिमट कर रह गए, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी अब लगातार कैंप खोले जा रहे हैं और जवानों का आना जाना बिल्कुल अंदरूनी गांव तक हो पा रहा है। तो इसके चलते अब नक्सली काफी आत्मसमर्पित करने को मजबूर हो गए और पिछले कुछ दिनों पहले 1,18,00,000 के नक्सली जो है आत्मसमर्पित किए थे एक साथ, और आज भी सुकमा पुलिस के समक्ष 5 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वो भी 5 इनामी नक्सलियों ने, जो कि आपको मैं बता दूं कि उनकी आयु 35 से 40 वर्ष मैक्सिमम है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा जो नक्सली हैं वो भी अब नक्सल विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं और उनकी भी यही इच्छा है। और पिछले 1,18,00,000 के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो एशियन न्यूज की टीम ने नक्सलियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अब नक्सल संगठन को जंगलों में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगातार जो जवान है अंदरूनी क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं और फोर्स काफी भारी पड़ रही है नक्सलियों पर। तो इसके चलते उनका उन क्षेत्रों में रहना मुश्किल हो गया और वह अब इसलिए आत्मसमर्पण को मजबूर हो रहे हैं। उनको ये भी मानना है कि जैसे कर्रेगट्टा की पहाड़ी में कई नक्सली बड़े लीडर थे और उसका गनमैन, हिडमा का गनमैन जो था, कुछ ही दिनों पहले सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो उसने भी ये बात को कहा था कि अब नक्सली संगठन में रहना काफी मुश्किल हो गया है। और जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 26 मार्च 2026 तक किसी भी हाल में नक्सल समाप्त कर देंगे, तो इसका डर नक्सलियों में भी अब देखने को मिल रहा है और वो नक्सली भी काफी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं पुलिस के समक्ष। ठीक। प्रशांत भी हमारे साथ है। प्रशांत, आप एक अपडेट दे रहे थे जब तक हम गौरव से, क्योंकि सुकमा का अपडेट लिया, उससे पहले आप तमाम जानकारी दे रहे थे कि देखिए इस मुद्दे पर राजनीति करने का मतलब है कि जवानों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना कि वो ऑपरेशन जो चला रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, जो चाहते हैं कि डेवलपमेंट की ओर हमारा छत्तीसगढ़ जाए, और इस तरीके से आप राजनीति अपनी कहीं ना कहीं चमकाने के लिए सवालों के घेरे में हमारे जवानों को ही खड़ा कर देते हैं। कि हर बार जवान ही सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर स्थानीय कोई भी दूसरा दल हो, वो लगातार जवानों को टारगेट करता है, क्योंकि जवान वहां पर ग्राउंड और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर नक्सल संगठन है, और तो उन गांवों को पार करके जाना पड़ता है जिन गांवों में ग्रामीण भी रहते हैं। लेकिन इस तरीके से नक्सलियों ने इस लंबे समय तक, लगभग 4 से 5 दशक तक ग्रामीणों को प्रताड़ित किया है। तो उस ग्रामीण जो है वो पीड़ित होते रहे हैं, तो वो ग्रामीण अब शिकायत करने नहीं पहुंचते हैं। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि मुठभेड़ भी हो रही है, तो अब ग्रामीण जो है शिकायत करने नहीं पहुंचते, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया है कि वो नक्सलियों के बहकावे में आकर पहले शिकायत करने पहुंचते थे, जिसका फायदा कुछ सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल उठाया करते थे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब ये चीजें होती हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए, वही जवान है जो जवान हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं अपने जान की परवाह किए बिना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।